होता है जुड़ना और एक होता है वास्तविक जुड़ना। तो मेरी माता के मरने के बाद मेरा जो दिल टूटा है वो जुड़ नहीं रहा है, तो क्या मेरा उनके साथ वास्तविक जुड़ना था ही नहीं? माँ को सुंदरतम और सत्यतम श्रद्धांजलि ये होगी कि तुम सत्य के साथ जुड़ जाओ। जो सत्य के साथ जुड़ता है वो अकेला नहीं तरता, अपने पूरे कुल कुटुंब कुनबे को तार देता है। अजीब बात यह है कि जो सच की ओर चलता है उसका कुनबा विरोध करता है, दहशत में आ जाता है। कुनबा ये समझता भी नहीं कि ये जहां को जा रहा है वहां अकेले ये जाएगा ही नहीं। सच का दूसरा नाम करुणा है। बताने वाले बताते हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता हुआ वो अपने साथ 100 का कल्याण कर देता है, कुल कुनबे का तो अवश्य ही करता है। उसका विरोध मत करो, उसका साथ दो। वास्तव में हम सब उत्पत्ति के एक ही तल पर हैं। ध्यान से समझना इस बात को। हम में से कोई किसी का माँ बाप नहीं है, कोई किसी का भाई बंधु नहीं है और कोई पति पत्नी नहीं है। हम सब आपस में मात्र भाई बहन ही हैं। और बाप सिर्फ एक है। बाप अगर एक है तो हम क्या हुए? भाई बहन ही है। ये दूसरी बात है कि हमने खुद ही रिश्ते नाते रच लिए हैं और खुद ही हमने उनको नाम दे लिया है। वो नाम परमात्मा ने नहीं दिए, वो नाम हमने दिए। तुम क्या देते हो कि कोई भाभी है, कोई भौजाई है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है। ये सारा नामकरण सामाजिक है। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं। सब क्या हैं? सब क्या हैं? सब वास्तव में सहोदर हैं। सहोदर का अर्थ समझना, जो एक ही उदर से पैदा हुए हो। तुम सब एक ही उदर से तो आए हो। और मैं जीवित ही लोगों की बात नहीं कर रहा, आज से सैकड़ों पीढ़ियों पूर्व जो चले गए और आज से सैकड़ों पीढ़ियों बाद जो जाएंगे, वो सब भी एक दूसरे के मात्र सहोदर हैं। इसी बात को ऋषियों ने कहा है कि संपूर्ण मानव जाति में बंधुत्व का रिश्ता होना चाहिए। बंधु माने भाई, सब एक दूसरे के भाई भाई ही हैं। और इसी बात को जरा और स्पष्ट और व्यापक करोगे तो ये जितने पशु पक्षी कीट पतंगे हैं ये भी हमारे भाई बहन ही हैं। तुम और एक बिल्ली, तुम और एक शेर, तुम और एक मछली, तुम और एक कुत्ता, सब में जो रिश्ता है वो बंधुत्व का है। सब भाई हैं। और अपने भाई की जो तुम परम सेवा कर सकते हो ये है कि भाई को बाप से मिलवा दो। बहन की जो तुम ऊंची से ऊंची सेवा कर सकते हो, बहन के प्रति जो तुम प्रगाढ़तम प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हो वो ये है कि बहन को मां से मिलवा दो। तुम जैसे पिता के वियोग में परेशान हो, वैसे ही तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, वो भी पिता के ही वियोग में विकल है।
स्वयं पहुंचो पिता तक और फिर अपने सभी भाई बहनों को भी वहां तक लेकर के जाओ। ठीक है। और जिसको मैं पिता कह रहा हूं वही माता भी है, वो माता पिता एक है, वहां दो नहीं होंगे। अद्वैत का अर्थ ही यही है कि मां भी वही है, पिता भी वही है, एक से ही उत्पत्ति हो जाती है सारे द्वैत की। झूठ की यही निशानी है, वहां दो मिलेंगे तो तीसरा निकलेगा, और सच में एक से ही पूरा संसार निकल पड़ता है। झूठ में दो चाहिए, दो स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं और दो स्वयं और संसार भी हो सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जहां नर मादा नहीं होते, वहां वो अपनी कोशिकाओं का विभाजन करके अपना पूरा कुनबा तैयार कर लेते हैं, पर वहां भी तो दो हैं। कौन से दो? वो जीव और संसार। परमात्मा की निशानी ये है कि उसे कोई दूसरा चाहिए नहीं, वहां एक से ही अनंत पैदा हो जाता है। और उन अनंतों की, उन सभी छोटे छोटे खंडों की यही ख्वाहिश है और यही जिम्मेदारी है कि वो पुनः एक तक पहुंचे। इसको खेल भी कहते हैं। ये उसके प्रेम की बात थी कि उसने तुम्हें छूट दे दी कि जाओ। ये उसका प्रेम था कि उसने तुम्हें छूट दी और कहा जाओ। और अब तुम अपना प्रेम दिखाओ ना। उसका प्रेम इसमें है कि वो कहे जाओ, और तुम्हारा प्रेम इसमें है कि तुम लौट जाओ। उसने अपना प्रेम दिखाया और कहा जाओ, और अब तुम अपना प्रेम दिखाओ और लौट जाओ। माँ बाप का भला करना हो तो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, उन्हें सच्ची राह दिखाओ। जिसका भी भला करना हो, बस एक काम करना, उसे सच की राह दिखाना। इसके अलावा किसी का कोई भला नहीं हो सकता। एक परमात्मा है, एक सत्य है, एक पिता है, उसकी आज्ञा मानो। और यहां पर जो पार्थिव पिता है उसका भी कल्याण करो। वो भी विमोचन का प्यासा है। जो प्यास तुम्हारे कंठ को जला रही है, जो आस तुम्हारे मन को जला रही है, वही प्यास, वही आस तो तुम्हारे पार्थिव पिता के भी मन को जला रही है ना। तुम्हारी आयु हो सकता है 30 की हो, पिता की आयु 60 की होगी, दूनी, एक 30 का एक 60 का है, लेकिन मन तो दोनों का ही जल रहा है ना। शांति तो दोनों को ही चाहिए, और शांति एक होती है तो दोनों की प्यास एक है। बस एक 30 का दिखता है, एक 60 का दिखता है, और उसके ऊपर दादा भी हो सकते हैं, वो 90 के दिखते हैं। 30 वाला है, 60 वाला है, 90 वाला है, प्यास तो तीनों की एक ही है ना। तीनों भाई भाई हुए, तीनों को एक ही चीज चाहिए, और तीनों में से जो भी जग जाए, 90 वाला जग गया भली बात, 90 वाला जग गया तो क्या धर्म है उसका? 60 वाले को जगाए और 30 वाले को जगाए। 60 वाला जग गया तो क्या धर्म है उसका? अपने से आयु में छोटे वाले को भी जगाओ और अपने से आयु में बड़े वाले को भी जगाओ। और अगर 30 वाला जग गया तो उसका क्या धर्म है कि 60 वाले को भी जगाओ और 90 वाले को भी जगाओ। जो जग जाए उसी का यही धर्म है कि सबको जगाओ।
तुम जग जाओ। मां को यही तुम्हारे श्रद्धा सुमन होंगे। जब पढ़ रहे हो तो आंखों के पास कोई चारा नहीं है कि वो संसार की ओर उन्मुख हो जाएं, इधर उधर खो जाएं। पढ़ रहे हो तो आंखों को सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस पर केंद्रित हो जाना पड़ेगा ना। अब आंखें कुछ और देख नहीं सकती। पढ़ रहे हो अगर, तो मन भी फिर इधर उधर जा नहीं सकता। मन को एक ही काम करना पड़ेगा, जो पढ़ रहा है उसका अर्थ करे, मनन करे। पढ़ रहे हो तो कानों की भी बड़ी सत्ता नहीं बचती। पढ़ते वक्त कान में इधर उधर की जो आवाजें पड़ रही हैं वो महत्वहीन हो जाती हैं। पढ़ने के बाद क्या होता है? अब आंख भी उन्मुक्त है, कान को भी छूट है, मन को भी आजादी है कि कहीं भी जाएं। तो तुम्हारा 50 और चीजों से पुनः नाता बन जाता है। ये नाता तो रहा आता है, तुम 70 और नाते स्थापित कर लेते हो। इस नाते की महत्ता कम हो जाती है। ये होता है। समाधान ये है कि इतनी गहराई से पढ़ो, इतनी गहराई से पढ़ो कि ये नाता पक्का ही पक्का होता जाए। और फिर पढ़ने के बाद भी दूसरे नाते अपील न करें, आकर्षित न करें। या अगर वो आकर्षित करें भी तो स्पष्ट रहे कि वो सारे नाते बाद के हैं, पहला एक ही है। उन सबको दर्जा दो तो दूसरा, तीसरा, चौथा दर्जा दो। पहला दर्जा फिर इसी नाते का सतत बना रहे। जैसे यहीं पे आ गए ना, तो मन ऐसा करता है कि ये की बात सुननी है, देखनी है, फिर घर में जाओ, फिर ये मन ऐसा हो जाता है, नहीं बात। आप यहां पर गौर से सुनिए, घर भी फिर मंदिर जैसा हो जाएगा। फिर घर में वो सब विचार उठेंगे ही नहीं जो सत्य के, प्रेम के, शांति के खिलाफ होते हैं। हमारे घरों में तो आंधी तूफान ही चलते रहते हैं। सच्चाई के साथ रहिए, घर मंदिर जैसा हो जाएगा। फिर वहां बस ठंडी बयार बहेगी, मंद मंद, झटके नहीं आएंगे। फिर जैसे हम यहाँ आ गए, फिर घर जाएंगे तो वहाँ की स्थिति फिर इधर उधर हो जाएगी। आपकी तो बदल गई ना। आप अपनी तो हम स्थिति आपको को बदलने बदल रहे हैं ना। दीजिए। घर की स्थिति आप पर अवलंबित है। घर कोई चैतन्य वस्तु तो है नहीं। घर की स्थिति ऐसी है कि कोई सामान यहाँ पड़ा है, कोई सामान वहाँ पड़ा है, किसी आदमी से तकरार है। जैसे किसी को बोल दिया, फिर वो जोर से बोलने लगेंगे, फिर हम भी तब फिर ऐसे नहीं। वो जोर से बोलने लगेंगे, पर उनके जोर से बोलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो तो बदल सकती है ना। घर अगर किसी का गंदा पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा है, तो क्या इसका निर्णय घर ने लिया है, दीवारों ने लिया है, जमीन ने लिया है? इसका निर्णय कौन लेता है? फिर करना हमको है। घर में रहने वाला आपका मन अगर बदल जाए तो घर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? घर में कोई होगा जो चिल्लपो मचाता है। बात बढ़ती कब है? जब उसने एक बात बोली, आपने पलट के दूसरी बात बोली। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा हो जाए कि जैसे अग्निशमन उपकरण, कि जहां आप पहुंचे वहां आग लगी भी हो तो बुझ जाए। फिर क्या बात है? क्यों लगेगी आग? क्यों जलेगा घर? आप बदल जाइए,
आपका बदलना ही वो प्रभाव, वो उदाहरण, वो शक्ति बनेगा। अपने बदलने में इनको हार लगती है हाँ, कि मैं मैं क्यों बदलूं? कई बार बदल गई मैं। तो यही हार तो उनको भी लगती है ना। हाँ वो कहते हैं तुम नहीं बदल रहे तो मैं क्यों बदलूं। दूसरे को बदलने का तरीका बता रहा हूं, सुनो ध्यान फिर से। हम बदल गए तो फिर वैसे रहते हैं। दूसरे को बदलना हो, खुद बदल जाओ। आईने में जो दिखाई देता है वो बदलना हो तो अपनी शक्ल बदल लो। जब तक आपको अपनी हार लग रही है अपने ढर्रों को तोड़ने में, तब तक दूसरा भी अपने धरणों पर कायम रहेगा। जानते हो परमात्मा के सामने सब नमित क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा झुका हुआ है। परमात्मा से ज्यादा झुका हुआ कोई है ही नहीं। देखो ना, वो तुम्हारी किसी बात में दखलंदाजी करने थोड़ी ही आता है। तुम जो कुछ करते हो कहता है ठीक करो। वो कभी कोई शर्त नहीं रखता। कोई फूल पीला है तो पीला, चलो ठीक है पी ले। कोई फूल लाल है तो लाल, चलो लाल। उसकी स्वीकृति निरंतर है, निर्विकल्प है। मिट्टी से थोड़ी कहता है तू नीच है, और पहाड़ की चोटी से वो थोड़ी कहता है कि तू बड़ी महान है। तो परमात्मा सबसे ज्यादा झुका हुआ है। चूंकि वो सबसे ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए संसार को उसके सामने झुकना पड़ता है। तुम ये भी निर्णय अगर कर लेते हो कि तुम्हें मंदिर जला देना है, तो क्या ऐसा होता है कि आग लगने से इनकार कर देती है? आग तो परमात्मा की है, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें यह भी छूट दे रखी है कि तुम मेरी ही अग्नि से मेरा ही देवालय जला दो। लोगों ने किया ही है। परमात्मा के दिए हुए बदन का इस्तेमाल करके लोगों ने परमात्मा का ही अपमान करना चाहे, करा है कि नहीं करा है? परमात्मा के दिए हुए हाथ से उन्होंने देव मूर्ति खंडित करी है कि नहीं करी है? परमात्मा उस हाथ में लकवा थोड़ी ही मार देता है। वो कहता है ठीक है करो। आदमी एक्सपेक्ट करता है कि क्यों ऐसा नहीं होता, लकवा क्यों नहीं होता। हाँ, बाद में तुम कहानियां गढ़ते हो कि फलाने ने भगवान का अपमान किया तो उसको सजा मिल गई। वो सजा मिलती भी है तो बड़े सूक्ष्म तरीकों से मिलती है, उन तरीकों से नहीं मिलती जैसे तुम कहानी रच लेते हो। कि एक था और उसने संत का अपमान कर दिया तो तत्क्षण भस्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। संतों का अपमान करने वाले बहुत घूम रहे हैं, कोई भस्म भस्म नहीं होते। एक था जिसने ग्रंथ जला दिया और वो वापस पहुंचा तो देखा उसका घर जला पड़ा हुआ है। खूब घूम रही हैं ऐसी कहानियां। तुमने ग्रंथ जलाया तो तुम्हारा घर जल जाएगा। घर जलता है जरूर, लेकिन बड़े सूक्ष्म तरीके से जलता है, वैसे नहीं जैसे तुम कहानी रच लेते हो। परमात्मा सजा नहीं देता, बस कर्मफल देता है। और कर्मफल भी वो देता नहीं है। कर्मफल को उसने सिद्धांत के तौर पे छोड़ रखा है। तुम्हें पता ही है कि कर्मफल मिलेगा, परमात्मा को देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि दीवार पे मुक्का मारोगे तो दीवार तुम्हें भी मुक्का मारेगी। इसमें परमात्मा ने क्या किया? उसने तो सिद्धांत छोड़ रखा है। तो तुम जो कुछ करते हो वो सब स्वीकार कर लेता है। ठीक, तुम्हें दीवार पे मुक्का मारना है मारो, तुम्हें आसमान की ओर थूकना है तुम थूको, तुम जो करना चाहो पूरी छूटो। खूब झुका हुआ है, तुम भी झुक जाओ।
घर भी बदल जाएगा, पूरा संसार भी बदल जाएगा। और झुकने का अर्थ असत्य का स्वीकार नहीं होता। झुकने का अर्थ ये नहीं होता है कि असत्य को देख करके तुम भी असत्य हो लिए। झुकने का अर्थ होता है अपनी ओर देखना कि बदलने की प्रारंभिक जिम्मेदारी मेरी है। दूसरे में अगर मुझे बदलाव लाने भी हैं तो पहले मैं इतनी पात्रता तो रखूं कि मुझे पता हो कि उसमें क्या बदलाव आना चाहिए। यह है झुकने का अर्थ। अपना परिष्कार, अपनी बेहतरी। संत हुए हैं, लोगों ने संतों को देखा है और उनके मन बदल गए हैं। लोगों ने संतों को देखा है और उन्होंने अपने मत बदल दिए हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया है। संत कोई तलवार थोड़ी चलाते थे। उनकी हस्ती में कुछ ऐसी आभा होती थी कि उनको देख करके दुनिया बदल जाती थी। तुम्हारी भी हस्ती में वो आभा हो, फिर घर वाले, पतिदेव कहां तक बचेंगे? और तुम जब तक तलवार हो तो सामने वाला ढाल रहेगा ही रहेगा, और तुम जब तक ढाल हो तो सामने वाला तलवार रहेगा ही रहेगा। आपने ना मन शब्द का बहुत यूज किया। मन क्या है? जो दिखाई पड़ता है, जो होता है, जो उठता है, गिरता है, ये सब मन है। देखना, सुनना, हर वो गतिविधि जिसके साथ तुम है शब्द लगाते हो। कौन सा शब्द? है, वो मन है। सो रहा है, दिख रहा है, जा रहा है, नहीं है, ये सब मन है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ लिया है, खा लिया है, मिल लिया है, ये सब क्या है? मन है। है में नहीं है भी शामिल है, क्योंकि नहीं के साथ भी तुम क्या बोलते हो? नहीं है, ये मन है सब। अगर कह दिया परमात्मा है तो परमात्मा क्या हो गया? मानसिक कृति हो गया। जिस भी चीज के साथ तुमने है लगा दिया वो मन है।